अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम सब ग्रुप के बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूफ करेंगे। H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G if and only for all A B belongs to H. This implies that A into B inverse is also belongs to H. यहाँ पर if and only की कंडीशन दी गई है, तो यहाँ पर हम कन्वर्सली पार्ट भी प्रूफ करेंगे। जब H हमारे पास G का सब ग्रुप तब होगा जब हम H से कोई भी दो एलिमेंट उठाए और एक एलिमेंट अपनी जगह पर दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स इन दोनों के जब हम मल्टीप्लिकेशन ले लें और वो भी उसी H से बिलोंग करे, तो हम कहेंगे कि क्या ये H हमारे पास सब ग्रुप है। तो यहाँ पर इफ़ एंड ओनली की कंडीशन दी गई है, तो यहाँ पर हम कन्वर्सली वाली पार्ट भी प्रूफ करेंगे। पहले हम इसको लेट करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे और कन्वर्सली में इसको लेट करेंगे और H को सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो पहले हमने किसको लेट किया है? हमने लेट किया है कि H इज़ अ सब ग्रुप। देन वी विल शो दैट इफ़ A B बिलोंग्स टू H, दिस इम्प्लाइज दैट A B इनवर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू H। जब H हमारे पास सब ग्रुप है G का, तो H में वो सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती होगी, क्लोजर, इनवर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो जब मैंने ये वाला पार्ट मैंने प्रूफ करना है, तो जब मैं ए बी एच से उठाऊँ, ए बी को जब मैं H से उठाऊँ तो मैंने क्लोजर इन्वर्स वाला प्रॉपर्टी उठानी है, क्योंकि H हमारे पास क्या है? सब ग्रुप है, तो उसमें इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड करती होगी। और इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या है? इन्वर्स प्रॉपर्टी में ये है कि किसी भी सेट में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी उसी में ही बिलोंग करती होगी। तो जब ए बी मैंने H से उठाए, ए अपनी जगह पर इन दोनों के इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करते हैं इसी प्रॉपर्टी की बेस पर, तो बी का इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करती होगी। मैंने ए को अपनी जगह पर लिखा, सिर्फ बी का इन्वर्स मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ बी के ही इन्वर्स की ज़रूरत है। तो इसी वाली प्रॉपर्टी की बेस पर मैं कहूँगी कि बी का इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करती होगी। और क्लोजर प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या है? H में होल्ड करती है, क्योंकि H हमारे पास क्या है? H हमारे पास सब ग्रुप है, तो उसमें वो 4 के 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती है। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इन्वर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। तो मैंने पहले इन्वर्स प्रॉपर्टी की बेस पर ये वाली बात की, A, B बिलोंग्स टू H। इन्वर्स प्रॉपर्टी की बेस पर मैंने B से B इन्वर्स में चेंज किया। अब क्लोजर प्रॉपर्टी की बेस पर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन करूंगी, और वो भी H से बिलोंग करती है। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि जब मैं A B H से कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं और वहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं, तो वो भी H में से बिलोंग करती है। तो इसी वाली प्रॉपर्टी की बेस पर A इंटू B, यहाँ पर B की जगह मैंने सिर्फ B इन्वर्स रिप्लेस किया है। तो किसी भी दो एलिमेंट का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूं, तो वो भी इस H से बिलोंग करती है, और ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास प्रूफ हो गई है। जब मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठाए और जब मैंने उसका मल्टीप्लिकेशन की, तो वो भी H से बिलोंग करती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी ये वाला पार्ट जो है, ये मेरे पास प्रूफ हो गई है। अब कन्वर्सली में मैंने क्या करना है? मैंने ये वाला लेट करना है कि ए बी मेरे पास क्या है? ए बी मेरे पास H से मैंने ले लिया, और जब इन दोनों का A इंटू बी इन्वर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू H। और हमने क्या प्रूफ करना है? हमने प्रूफ करना है कि H हमारे पास क्या है? सब ग्रुप है। हमने H को सब ग्रुप प्रूफ करना है। और जब हम किसी भी सेट को, सब सेट को जब हम सब ग्रुप प्रूफ करते, तो उसके लिए हम जिस तरह से G के लिए 4 के 4 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते थे उसी सेट पर, इस तरह से सब सेट पर भी हमने 4 के 4 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अगर वो इसमें होल्ड करती है, तो हम कहेंगे कि ये H हमारे पास क्या है? सब ग्रुप है। पहले हम आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी में क्या है? आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी में मैंने किसी भी तरीके से E को H से बिलोंग करना है, ये वाला मैंने प्रूफ करना है। ओके, तो इसको जब मैं प्रूफ करूँगी, तो मैंने H से कोई दो एलिमेंट उठाने हैं। जिस तरह से इससे पहले मैंने H से दो एलिमेंट उठाए थे, अब मैंने इसमें दो सेम एलिमेंट उठाने हैं। A, इज़ बिलोंग्स टू H। अगर H से मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाऊँ, दिस इम्प्लाइज दैट A इंटू A इन्वर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू H। क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमने सपोज किया है ना कि A, B इज बिलोंग्स टू H। दिस इम्प्लाइज दैट A इंटू B इन्वर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू H। ये हमने लेट किया है और हमने H को सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो इसी वाली प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पर, ये वाला जो हमने लेट किया था, यहाँ पर ये मैंने यूज़ किया है। B की जगह मैंने सिर्फ A लिखा है। A इंटू A इन्वर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू H। और हमारे पास A इंटू A इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है। तो देन दिस इम्प्लाइज दैट
दिस इम्प्लाइज दैट ई इज़ बिलोंग्स टू एच। मैंने ये प्रूफ किया है, मतलब मैंने आइडेंटिटी को एच में निकाल दी है कि आइडेंटिटी भी एच में होल्ड करती है। जिस तरह से यहाँ पर है कि आइडेंटिटी ला, मैंने 2 एलिमेंट उठाए हैं एच से, तो अगर कोई एलिमेंट एच से हमने उठाया है तो उसका हमारे पास ये हमने जो हमने ये वाला लेट किया था कि ए अपनी जगह पर और दूसरे का इन्वर्स, तो इस तरह से यहाँ पर भी ए अपनी जगह पर और दूसरे का इन्वर्स भी उसमें बिलोंग करता है। जब दूसरे का इन्वर्स भी उसमें बिलोंग करता है तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या है, ई है, तो ई भी हमारे पास क्या आ गई, एच में बिलोंग करती है। अब इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी को जब हम प्रूव करते हैं तो किसी भी तरीके से मैंने ए इन्वर्स को एच में लाना है, तो मैंने एच से जिस तरह से इधर मैंने एच में 2 एलिमेंट सेम लिए थे, इस यहाँ पर मैं 2 एलिमेंट लूँगी, एक आइडेंटिटी और एक ए एलिमेंट। जब मैंने ये 2 एलिमेंट इससे ले लिए, एच से ले लिए मैंने, दिस इम्प्लाइज दैट ई इंटू ए इन्वर्स, ये वाली बात जो है ये हम इसी वाली प्रॉपर्टी के बेस पर कहेंगे जो ये हमने लेट किया है कि जब ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी इन्वर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू एच। इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी में जब हम बात करते तो मैंने इन्वर्स प्रॉपर्टी में एच में इन्वर्स, ये ए इन्वर्स मैंने एच में फाइंड करनी है, तो मैं एच से 2 एलिमेंट लूँगी, एक ई और दूसरा ए। मैंने एच से ले लिया है और इसी वाली प्रॉपर्टी ये मैंने लेट किया है, तो इसी वाली ये हमने सपोज किया है ना, तो ये वाले हमने यूज़ करके मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ए इंटू ए इन्वर्स इज़ आल्सो बिलोंग्स टू एच। और जब ई को हम किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो वही एलिमेंट दोबारा आ जाती है। और ये हमने प्रूफ किया है कि किसी भी ए के लिए उसका इन्वर्स भी उसी सेट में अगर बिलोंग करे तो इसका मतलब है कि इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्ट करती है। अब क्लोजर वाली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, तो क्लोजर वाली प्रॉपर्टी में क्या है कि क्लोजर वाली प्रॉपर्टी में ये है कि मैंने ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच, मैंने ये प्रूफ करना है। मैंने क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो मैं एच से 2 एलिमेंट ले लूँगी, ए कामा बी बिलोंग्स टू एच। सो अगर बी इसमें बिलोंग करते तो इसका इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करता होगा, ए कामा बी इन्वर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू। अब इस पर मैंने ये वाला जो हमने सपोज किया है कि अगर 2 एलिमेंट एच से बिलोंग करते हैं तो एक अपनी जगह पर और बी का इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करती होगी। तो यहाँ पर क्या है कि बी इन्वर्स ये इससे बिलोंग करती है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ए इंटू और इसका ये हमारे पास बी हो जाएगा, इसका इन्वर्स बी इसमें बिलोंग करती है, तो बी इन्वर्स और इसका होल इन्वर्स से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इन्वर्स ये कट जाएगा और बी आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी इज आल्सो बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी बी होल्ड कर गई। और अब एसोसिएटिव की बारी है, अगर क्लोजर होल्ड करती है तो एसोसिएटिव इज आल्सो होल्ड। तो यहाँ पर क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इन्वर्स भी होल्ड करती है। तो यहाँ से हमने प्रूफ किया कि एच हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है जी का।